Hello student, in today class we will see what is deadlock. What is deadlock? ठीक है. What is the four condition of deadlock? And third one आपका है कि आप what is the effect of deadlock? And fourth आपका है prevent of deadlock. ठीक है. These are the four things we will see in today's video. और दो वीडियोस में I will complete deadlock. First video this is the theory part. Second हम लोग we will see the numerical. ठीक है. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डेडलॉक आपका है क्या. डेडलॉक आपका बेसिकली है क्या. डेडलॉक डेडलॉक आपका बेसिकली है क्या. डेडलॉक इज एन इवेंट, ठीक है, विच इज अकर when two or more process are waiting for some event, that event never happened. डेडलॉक कब होगा. डेडलॉक अकर when two or more process are waiting for some event and that event never happen. Suppose एक स्टूडेंट के पास में, real example, one student have the register and second student have the pencil. ठीक है. आपके पास में एक स्टूडेंट के पास में क्या है, रजिस्टर एंड पेंसिल, एंड दे बोथ आर वेटिंग फॉर कि अगर मुझे पेंसिल मिल जाए तो आई विल राइट समथिंग, और अगर दैट स्टूडेंट इज वेटिंग कि अगर मुझे रजिस्टर मिल जाए तो आई विल राइट, एंड दैट बोथ आर नॉट एट ऑल गिविंग टू ईच अदर. तो ये आपका बेसिकली क्या है, रियल एग्जाम्पल. दिस इज व्हाट डेडलॉक. ऐसे ही जैसे मान लो एक स्ट्रीट है, आपके पास में वन कार इज मूविंग दिस साइड एंड वन कार इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड एंड दैट आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर. तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, डेडलॉक. तो बेसिकली डेडलॉक इज ए स्टेट इन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर टू और मोर प्रोसेस आर स्टक फॉरएवर बिकॉज ईच इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर. ठीक है. तो दिस इज नॉन एज डेडलॉक. सो ये आपका एक डायग्राम है. यहाँ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी कि प्रोसेस को ऑलवेज वी विल शो बाय द रेक्टेंगल, और ये पूरा आपका क्या है, this is the requesting mode. If age is going towards to the resource, then it is a requesting mode, or it is coming towards from the resource, then it is holding. तो यहाँ पे प्रोसेस P1 ने क्या कर रखा है, एक रिसोर्स को तो होल्ड कर रखा है एंड सेकेंड रिसोर्स का क्या कर रहा है, इट इज वेटिंग. सेम ऐसे ही प्रोसेस P2 ने क्या कर रखा है, एक रिसोर्स को तो होल्ड कर रखा है एंड इट इज वेटिंग फॉर द अनदर रिसोर्सेज. लाइक वन स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, आपका पेंसिल तो ले रखा है एंड वेटिंग फॉर द रजिस्टर. सेम आपका प्रोसेस P2 ने क्या कर रखा है, आपका रजिस्टर तो ले रखा है एंड इट इज वेटिंग फॉर द पेंसिल. ठीक है. दिस इज व्हाट डेडलॉक. ये आप इसको विथ डायग्रामेटिकल आल्सो यू कैन रिप्रेजेंट कि प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स एंड इट इज होल्ड द R2, और सेम आपका प्रोसेस P2 आपका क्या कर रखा है, होल्डिंग द रिसोर्स R1 एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द R2. तो दिस इज व्हाट आपका डेडलॉक. ये आपका क्या है, डेडलॉक है. ठीक है. इसकी आपकी फोर कंडीशन है. व्हाट इज द फोर कंडीशन. फर्स्ट आपकी है होल्ड एंड वेट. फर्स्ट आपकी क्या है, होल्ड एंड वेट. सेकंड आपकी क्या है, सर्कुलर वेट. थर्ड आपका क्या है, नो प्रीम्पशंस. एंड फोर्थ आपका है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. तो बेसिकली आपका होल्ड एंड वेट आपका क्या है कि सपोज एक प्रोसेस है, इट इज होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अनदर रिसोर्सेज. लाइक कैसे कि प्रोसेस ए है, इट इज होल्डिंग द प्रिंटर. किसको होल्ड कर रखा है, प्रिंटर को होल्ड कर रहा है, और किसका वेट कर रही है, आपके स्कैनर का. एंड सेम सेकंड प्रोसेस ने क्या कर रखा है, स्कैनर ले रखा है और वेटिंग फॉर द प्रिंटर. ठीक है. ये इसके पास नहीं है और ये इसके पास नहीं है, और ये किसका वेट कर रही है, ये वाला. तो दिस इज व्हाट होल्ड एंड वेट. इफ प्रोसेस ए होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्सेज, देन दिस इज व्हाट होल्ड एंड वेट. जैसे मान लो आप इसको डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये प्रोसेस ए है, इसने क्या होल्ड कर रखा है, इसने होल्ड कर रखा है प्रिंटर को. तो ये मैंने एज इसकी तरफ टुवर्ड्स द प्रोसेस कर दी एंड इट इज वेटिंग फॉर द स्कैनर. और सेम आपका बी है, जो आपकी प्रोसेस बी है, इसने आपका क्या कर रखा है, इसने आपको प्रिंटर को होल्ड कर रखा है एंड वेटिंग फॉर द स्कैनर. तो दिस इज आपका होल्ड एंड वेट. ऐसे ही आपका सर्कुलर वेट होता है कि
सर्कुलर वेट में क्या है कि आपकी प्रोसेस क्या करती है, सर्कुलरली वेट करती है, ठीक है, बाय द ईच प्रोसेस। जैसे प्रोसेस ए, ठीक है, जैसे प्रोसेस ए होल्ड द प्रिंटर, सेम आप इसी में भी ऐसे ही आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इसमें आपका क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी द सम सर्कुलर। जैसे मान लो ये है, इसको आप यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे बना दिया, सेकंड आपने यहाँ पे बना दिया, और आप क्या कर रहे हो, सर्कुलरली वेट कर रहे हो। वही चीज आप यू कैन राइट हियर आल्सो, बट इट इन दिस वन यू जस्ट राइट इन दिस फॉर्म, दिस इज सर्कुलर वेट। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक सर्कुलर वेट हो रहा है। ये R1 है, ये R2 है। इसमें आप ये लिख सकते हो कि प्रोसेस ए रिक्वेस्ट कर रही है R1 की, व्हाइल इट इज होल्ड द R2। सेम प्रोसेस बी आल्सो, same process B also requesting for the R2 and it is holding the R1, ठीक है, this is circular weight। फिर थर्ड आपका आता है नो प्रिम्पशंस। नो प्रिम्पशंस क्या है कि हम किसी भी प्रोसेस से वी कैन नॉट टेक द रिसोर्सेज फोर्सफुली, रिसोर्सेज को हम लोग कैन नॉट टेक फोर्सफुली, ठीक है, हम लोग कोई भी रिसोर्सेज को फोर्सफुली नहीं दे। जैसे मान लो कि सपोज प्रोसेस ए is having printer and waiting for the scanner, the same process B also, scanner आपके उसके पास है and waiting for the printer। तो हम लोग ये सिस्टम ये नहीं कर सकता कि प्रोसेस ए आप क्या कर दो, प्रिंटर को क्या कर दो, रिलीज कर दो, प्रिंटर को रिलीज कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नो प्रिम्पशंस प्रोसेस। इसमें नो प्रिम्पशंस में आप क्या लिखोगे, रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सली टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस होल्डिंग देम। For example, if process A holding a printer and is waiting for a scanner, the system cannot force process A to give up the print, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, नो प्रिम्पशंस। फिर आपका क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि आपके जो भी रिसोर्सेज है वो नॉन शेयरेबल मोड में, आपके जो भी रिसोर्सेज है दैट इज नॉन शेयरेबल मोड में है, नॉन शेयरेबल मोड में है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप क्या करते हो, इसमें एट ए टाइम ओनली एक ही प्रोसेस उसको कैन यूज, तो ये भी आपकी क्या है, डेडलॉक की कंडीशन है। इसमें आप लिखोगे एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन नॉन शेयरेबल मोड, ठीक है, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट ए टाइम, ठीक है। ये आपका क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो अब इसको हम लोग ब्रीफली कैसे और कैसे लिखेंगे, होल्ड एंड वेट। आपका होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट में आप जस्ट सिंपली क्या लिखोगे, इफ वन प्रोसेस इज होल्डिंग वन रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर द स्कैनर। इसमें आप प्रिंटर और स्कैनर का एग्जांपल यू कैन गिव। सेकंड आप क्या लिखोगे, सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में आपको क्या करना है, यू जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम बाय द सर्कुलर, ठीक है। ये आप सर्कुलर से आप क्या बना सकते हो, ये ऐसे करके आप डायग्राम बना सकते हो। थर्ड आपका क्या है, नो प्रिम्पशंस। नो प्रिम्पशंस क्या है कि आप किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली नहीं कह सकते टू प्रिम्प द प्रोसेस, ठीक, टू प्रिम्प द रिसोर्सेज। नो नो प्रिम्पशंस में आप क्या लिखोगे कि हम लोग किसी भी प्रोसेस से, सिस्टम कैन नॉट अलाउ कि किसी भी प्रोसेस को कि आप अपने रिसोर्सेज को फोर्सली रिलीज कर दो। रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी फोर्सली टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस होल्डिंग देम, ठीक है। आपके रिसोर्सेज को हम लोग फोर्सली वी कैन नॉट टेक, वी कैन नॉट टेकन, वी कैन नॉट बी टेकन, वी कैन नॉट बी टेकन फोर्सली, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि इसमें आपका क्या है कि आपका जो भी रिसोर्सेज रहेगा नॉन शेयरेबल मोड में रहेगा, ठीक है। ओनली एट ए टाइम वन प्रोसेस कैन यूज दैट रिसोर्सेज, नॉन शेयरेबल मोड, और एट ए टाइम वन प्रोसेस कैन यूज इट। तो दीज आर द फोर कंडीशन ऑफ डेडलॉक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेडलॉक। तो डेडलॉक के इफेक्ट क्या क्या है, सिस्टम इनएफिशिएंसी, प्रोसेस स्टारवेशन, सिस्टम अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो आपका सिस्टम इनएफिशिएंसी में आप क्या लिखोगे, डेडलॉक लीड्स द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज दैट हेल्ड बाय द प्रोसेस दैट कैन नॉट मेक द प्रोग्रेस। अब इनएफिशिएंट क्यों, कि ऑलरेडी हर प्रोसेस ने क्या कर रखा है, अपने रिसोर्सेज का, अपने
अपने पास रिसोर्सेज को रख रखा है एंड इट इज वेटिंग फॉर द अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, सिस्टम इनएफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, तो डेडलॉक लीड्स द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्यों, कि आई एम होल्डिंग वन रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर अदर। तो ना तो मैं काम कर पा रही हूँ ना अदर प्रोसेस काम कर पा रही है, क्योंकि दैट प्रोसेस इज वेटिंग दैट रिसोर्सेज विच आई एम होल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिस्टम इनएफिशिएंट बना, ये क्या करता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर आपका नेक्स्ट है प्रोसेस स्टारवेशन। प्रोसेस स्टारवेशन में क्या है कि सम प्रोसेस नेवर गेट्स द रिसोर्सेज व्हेनेवर दे नीड, कि आपके कोई भी प्रोसेस है तो वो आपका नेवर गेट द रिसोर्सेज। तो ये क्या है, ये भी आपका इफेक्ट है डेडलॉक का। सिस्टम अनरिस्पॉन्सिवनेस। सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव में क्या होगा, सिस्टम में अपीयर फ्रोजन बिकॉज प्रोसेस कैन नॉट कंप्लीट देयर टास्क ऑन टाइम। ठीक है, ठीक है, सिस्टम क्या है, क्योंकि each and every process are holding some resources and waiting for the other one। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम आपका क्या हो गया, फ्रोजन हो गया, because they are not at all giving any response। ठीक है, तो the system may appear frozen because process cannot complete their task due to the deadlock। so these are the effect of deadlock। फिर next आपका टॉपिक है लास्ट, how to prevent the deadlock। तो डेडलॉक को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्स्ट है आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है कि वी मेक श्योर कि अमोंग 4 कंडीशंस में से देयर शुड नॉट बी द 4 कंडीशंस में से 4 कंडीशन क्या थी आपकी, एमी स्टार, एमी आपकी नॉन प्रिमिशंस, सर्कुलर वेट और होल्ड एंड वेट। तो इनमें से चारों में से देयर शुड नॉट बी द वन कंडीशन नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी वन कंडीशन। वी मेक श्योर वन शॉर्ट इट शुड बी देयर, कि आपकी वन कंडीशन शुड नॉट बी देयर, वन कंडीशन शुड नॉट बी देयर, इतना लिख देना। ठीक है, अमॉन्ग 4 कंडीशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो प्रिवेंशन में हम क्या कह सकते हैं कि अमॉन्ग 4 देम ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर, इंश्योर करता है कि देयर शुड नॉट बी द वन कंडीशन फ्रॉम द अमॉन्ग देम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका प्रिवेंशन की, लाइक या तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सर्कुलर वेट के ना नहीं होना चाहिए, या आपका होल्ड एंड वेट नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका है अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में आपकी 2 एल्गोरिथम है। फर्स्ट है बैंकर्स एल्गोरिथम एंड सेकंड है आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। दैट बोथ टॉपिक वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, दीज आर द अवॉइडेंस एल्गोरिथम। फिर आपका है डिटेक्शन एंड रिकवरी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेडलॉक को वी विल डिटेक्ट और फिर क्या करते हैं, वी विल रिकवर। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग डेडलॉक को डायनेमिकली हम लोग क्या करते हैं कि सम सिस्टम अलाउ डेडलॉक टू अकर but periodically check for it। if deadlock is detected then system take the action to take recover। ठीक है, कैसे कि by the terminating that process forcefully, ठीक है, या preempting the resources। तो इसमें आप क्या करेंगे कि कुछ प्रोसेस उसको क्या करता है, डेडलॉक है उसको क्या करता है, चेक करता है पीरियडिकली, और अगर उसको डेडलॉक डिटेक्ट होता है तो वो या तो प्रोसेस को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, या उससे क्या कर देगा, फोर्सफुली उसके रिसोर्सेज को प्रिम्प्ट कर देगा। तो ये आप इसमें लिख सकते हो, सम सिस्टम अलाउ डेडलॉक टू अकर but periodically check for it। if deadlock is detected then the system take action to recover, such as the terminating a process by the forcefully or preempting the resource। so these are the 3 topic of the deadlock। thank you so much।